नंदग्राम का नाम आप लोगों ने सुना है? हाँ, एक वैदिक प्रकल्प है। स फार्म कम्युनिटी जो प्रभुपाद चाहते थे, 50% जो प्रभुपाद का कार्य उन्होंने जैसा बताया कि ये कार्य मेरा अभी पूरा करना बाकी है। तो उसी प्रेरणा से परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के अंतर्गत और यहाँ सव्यसाची प्रभु के मार्गनिर्देशन में वहाँ पे एक वैदिक अ अ, गाँव का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं वहाँ पे बहुत ही नया हूँ और लगभग 2.5 साल से वहाँ पे गुरुकुल में शिक्षक हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए शायद प्रवचन देने के लिए कहा गया है क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ नंदग्राम, वहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे भक्त हैं और इट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्च्युनिटी टू डू डिवोशनल सर्विस स्पेशली एज़ अ गृहस्थ। अपॉर्च्युनिटी या परिस्थिति जिसमें अच्छा अवसर मिले आपको भक्ति करने का, कई बार उसको ऐसा मान लिया जाता है कि कॉन्शसनेस भी अच्छी होगी, आवश्यक नहीं है। बट यस, अगर अपॉर्च्युनिटी है तो दायित्व बढ़ जाता है। इफ यू हैव अ वेरी conducive environment, then your responsibility increases. I can see that there are many young faces and you also have got a tremendous opportunity. I wish I were you, because I came late, relatively late in bhakti. um, तो अर्ली आने से बहुत सारे सिंस से बच जाते हैं आप, और सिंस जो है वो भक्ति के बहुत ही अम, विपरीत है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लाइट नहीं है और लाइट है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बचपन में डायरी में मेरे ऐसा डीएवी स्कूल में पढ़ा था, तो उसमें था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मैं पूछता था इसका मतलब क्या, उसमें इंग्लिश में लिखा रहता था फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। मुझे लगता था क्या मतलब है इसका, डार्कनेस से ओके यू कैन स्विच इट ऑन एंड देन यू हैव लाइट। एक्चुअली वो डार्कनेस जो है वो, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इन डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। और इससे बाहर निकलने की बात बता रहे हैं। बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है। अम, तो इसलिए वहाँ पे और इसलिए हम जैसे बोलते हैं ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि ये जो अंधकार है, तिमिर है, ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य, ये जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसके अज्ञान के चलते जो मैं अंधा हो चुका हूँ, इससे आप मुझे कृपया करके हे गुरुदेव निकालिए मुझे। और कृष्णा जो आदि गुरु हैं, वो शास्त्रों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो गुरु हैं और अन्य वैष्णवों के माध्यम से हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि कैसे हम इस अज्ञान से निकलें एंड वी गो टू लाइट। तो हाँ, वहाँ पे मोटा-मोटा तो ये कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू लिव द फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता, राइट? अ, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अ, यहाँ पे जैसे प्रचार होता है, तो वहाँ पे भी प्रचार का जो तरीका है, गुरु महाराज कहते हैं कि फार्म कम्युनिटी का जो जीवन है, वो आचरण से प्रचार है। एक बार प्रभुपाद से कोई भक्त आए थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आई हैव
by hearted Bhagavad Gita. In 48 minutes sharp, I can recite all the shlokas. And Prabhupada replied, but can you live Bhagavad Gita for 40 minutes? तो ऐसा वर्णाश्रम धर्म, इसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी, कोई सुने होंगे आप लोगों ने, कुछ आप लोगों का कुछ इसमें बताइए, क्या विचार है, क्या समझ में आता है वर्णाश्रम से? हम्म, हम्म, और जो भी फैमिली मेंबर है उनको सबको भी उसमें इन्वॉल्व करवाना, ये मेन गोल। इनमें से काफी लोग, अभी हम सब भक्तिग्राम भी गए थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे भी काफी इस चीज में हुआ था, हुआ ही होगा। तो प्रभु 7:45 इज द टाइम, 7:30 क्या टाइम है? 7:45। एंड तो मैं उसमें क्वेश्चन आंसर का ही वो इस तरीका इंटरैक्टिव रखना चाहता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो जानने योग्य है, जो मैंने सीखा कि ये जो वर्ल्ड है, आपको बताया जा रहा है भक्ति करना या क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार का जो फैसला करना है, निर्णय करना है, ये कैसे होता है? सामान्यतः कैसे होता है इस जगत में? डोंट जस्ट टॉक अबाउट आर आर वर्ल्ड, मतलब ये जो भक्ति वाला जो है बेस, इसके अलावा भी हाउ डू वी मेक अ डिसीजन व्हाट इज राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमेशा ये राइट और रॉन्ग की तो आवश्यकता पड़ती है ना समाज में। हाँ, लौकिक श्रद्धा। एंड व्हाट इज दैट बेस्ड ऑन? लौकिक श्रद्धा किसके ऊपर आधारित है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। और कुछ मेजॉरिटी, हाँ, मेजॉरिटी जो सोचती है वो सही है, ऐसा। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, दास कैपिटल नाम की बुक लिखी थी उन्होंने। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा तो बहुत ही धराशायी हो चुकी है, लेकिन उसके इस ह्यूमनिज्म उसका बीज है जो बहुत ज्यादा हर जगह व्याप्त है। उसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि बेसिकली एथिस्टिक फिलॉसफी है कि देयर इज नो कंट्रोलर, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, सो देयर इज नो कंट्रोलर। सो कोई नियंता नहीं है, कोई जगत के नाथ नहीं है, कोई जगन्नाथ नहीं है। तो नियम हम सब मिल के बनाते हैं। पहले के लोग कुछ नियम बनाते थे, अब हम नियम बनाएंगे टुगेदर। हम जो भी नियम बनाते हैं वो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फिलॉसफी है ह्यूमनिज्म की। अब वो हाउ इट उसको, जैसे आपने किसी ने कहा प्रॉफिट, सो हाउ इट बॉइल्स डाउन टू प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट का एक आप मोटा मोटा ऐसा समझिए कि सब मिलके एंजॉय करना चाहते हैं। सो एज लॉन्ग एज आई डोंट एनक्रोच योर राइट टू एंजॉय, आई कैन एंजॉय। ये फिलॉसफी है अभी के जगत की। पहले ऐसा नहीं था। धर्म का विचार था कि देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ कंट्रोलर, और नियम है उनके द्वारा। और ये सिर्फ वैदिक संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं। आप इस्लाम में जाएं और क्रिश्चियनिटी में जाएं या फिर इवन ज्यूज, जुदाइज्म, कोई भी आप देखें, जैसे जैसे उनका जो रिलीजन है, जैसे जैसे जो धर्म का विचार है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका बेसिस उनके धर्म ग्रंथ होते थे। कारण क्या है कि लोगों को पता था कि कुछ कुछ कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है, और उनके द्वारा कोई क्रिएटर है तो कोई नियम बनाने वाला है। इफ ही इज द क्रिएटर, यहां पे किसी कोई क्रिएटर है तो कोई कंट्रोलर है, तो नियम किसके चलेंगे? राइट। सो लाइकवाइज अभी जगत है, जगत के क्रिएटर हैं, वेदर इट्स जुदाइज्म, ज्यूज हैं या फिर मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियनिटी है, तो उसमें सब में इस बात को माना जाता है कि देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ गॉड। तो गॉड के नियम है। अब अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नियम है, लेकिन धर्म मतलब क्या सही है क्या गलत है वो उधर से डिराइव हो रहा था।
अभी ह्यूमनिज्म से डिराइव हो रहा है। और ये बहुत ही अथिस्टिक फिलॉसफी है, और इसलिए आप देखेंगे कि हर बार जो लॉज बन रहे हैं, 50 साल पहले जो लॉज बनते थे और अभी के जो बनते हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो पहले गलत होता था, लगता था कि नहीं ये तो बहुत ही गलत है, जैसे मैन वुमेन इंटरेक्शन, तो बहुत गलत है, शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे भी बाकी भी कम्युनिटीज में या बाकी भी रिलीजन में इस चीज को प्रमोट नहीं किया गया है। तो इस चीज को अम, इस चीज को धता बताया गया है कि ये अधोगति की तरफ ले जाता है, रेस्ट्रिक्ट करो इसको। लेकिन आज का विचार क्या है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो मंडेन मोरालिटी है, दिस मंडेन मोरालिटी इज बेस्ड ऑन लेट्स एंजॉय टुगेदर टिल यू एनक्रोच समवन एल्सेस राइट टू एंजॉय। मतलब आप ड्रिंक कर सकते हैं, बट डोंट ड्राइव, डोंट हिट मी आफ्टर यूर ड्रंक। तो ये विचार है, और इस विचार का जब डार्विन्स थ्योरी इसलिए इतना लताड़ते हैं प्रभु जी लोग, जब कक्षा लेते हैं तो डार्विन थ्योरी, कई बार मैं सोचता था, मतलब अ, जब भक्त संघ में प्रवेश मिला, तो मैं ये सोचता था कि क्यों ये डार्विन थ्योरी का क्या लेना देना है भक्ति से? आप लोगों को कभी लगा ऐसा? डार्विन थ्योरी या बिग बैंग, इसका क्या है? ये एथिस्टिक थ्योरीज हमें बताती हैं कि देयर इज नो क्रिएटर। जब भी ये दिमाग में आएगी बात कि देयर इज नो क्रिएटर, तो कोई कंट्रोलर नहीं है, तो हम लोग कंट्रोलर हैं, एंड वन हु इज अ कंट्रोलर ही इज द एंजॉयर। तो ये पूरा उसी से चला आ रहा है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला जो पूरा हर जगह वो जो हवा चल रही है, वो उसका उसका मूल अथिज्म है। यू कैन नॉट एंजॉय लाइफ एंड बी अ थीस्ट। एक प्रकार से एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं इसमें आप। तो इसके विपरीत धर्म का जो विचार है, जो वैदिक संस्कृति का विचार है, कि जगत है, जगत के कोई नियामक है, नियंता है, कोई उसके सृजन करता है, जो कि भगवान है, और भगवान के नियम चलेंगे, और इसलिए वैदिक संस्कृति बहुत अलग है। इसके ट्रेस आप नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो सब रिलीजन क्या है, वो सब रिलीजन में डिटेल्स हैं, लेकिन बहुत कम डिटेल्स हैं। जो जितना पालन कर सकता है उसी के हिसाब से डिटेल्स होते हैं। आप लोगों को प्याज लहसुन नहीं खाना है, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह ऐसे तिलक धारण करके कक्षा में बैठना है, लेकिन ये नियम आप कहीं इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेलिटी, जहाँ लोग मतलब दे आर ड्रंक ऑल डे और उसे मतलब वो ड्रग्स ले रहे हैं, वहां पे ये नियम नहीं लगा सकते हैं। तो जो जितना पालन कर सकता है उसके हिसाब से ही नियम होते हैं। वहां पे भी इसी के ग्लिम्सेस आपको मिलेंगे। सूची मुची के जो नियम है, जैसे वजू करना, 5 बार नमाज पढ़ना, और इस प्रकार से वो जब वो करते हैं, तो वो यही चीजों को पालन करते हैं, लेकिन अपने स्तर से पालन करते हैं। गलत नहीं है, कम है। कम होने से उसमें लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन वैदिक संस्कृति तो इट्स जस्ट अ इन्फिनाइट होराइजन। आई मीन, आप सुबह दातून करने से लेकर रात में सोने तक, एवरी डिटेल इज देयर। नाउ दिस डिटेल्स, मतलब आप दातून करते हैं, तो दातून करने से भी मंत्र है, मंत्र स्मरण नहीं है, लेकिन दातून करने के समय ये मंत्र बोला जाता है कि हे औषधि, मुझे आयुष दो, मुझे स्वास्थ्य दो, स्वास्थ्य वर्धन हो करो। इस प्रकार से भूमि देवी पे उठते हैं, फिर स्नान करते हैं। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिया यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतरः शुचिः। अगर ये मंत्र नहीं किया आपने, तो इसका मतलब स्नान नहीं हो पाया है, क्योंकि स्नान में सबसे मुख्य जो है वो ये मंत्र ही है। इसलिए जब असामर्थ्य की स्थिति रहती है, तो मंत्र स्नान कर लिया जाता है। बोला बहुत डिटेल्स है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स दैट देयर आर इनफिनाइट डिटेल्स। सूची मुची के नियम हैं, या फिर किसी भी खाने के नियम हैं, एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि सैंडविच ले लिया एक हाथ से, लेफ्ट हाथ से ये ले लिया, उससे दूध पी रहे हैं, उससे कुछ कर रहे हैं, या बहुत हड़बड़ी है तो टॉयलेट में ही बैठकर पढ़ने लगे। ऐसा नहीं, देयर इज अ सिस्टम। इफ यू डोंट फॉलो a god system, then you follow a man made or a malechha system.
तो इसलिए भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म बहुत भगवान को प्रिय है, धर्म मूलम ही भगवान, भगवान को बहुत प्रिय है धर्म। और इसलिए धर्म की वो श्लोक है बहुत, अ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो इसी धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म धर्म भगवान को बहुत प्रिय है। अब धर्म भगवान को प्रिय है और समाज में धर्म को स्थापित करके रखने के लिए ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है, वो धर्म की समझ को पकड़ कर रखता है, धर्म को पकड़ कर रखता है। ही होल्ड्स धर्म, he tells people, you know, this is how you do samskaras, this is how you do garbhadam samskara, this is you do all these shodas samskaras which are there for your purification। ये सारे संस्कार करके आप पवित्र हो सकते हैं, शुद्धि हो सकती है, ताकि ऊर्ध्व गति हो। धर्म किस लिए है? अपवर्ग जाने के लिए, है ना? वो क्या श्लोक है? धर्मस्य ह्य अपवर्गस्य ना नार्थो अर्थस्य उपकल्पते। तो धर्म की जो धर्म इसलिए है क्योंकि ऊर्ध्व गति हो। और जैसे बताया अभी कि विष्णु पुराण के किसी श्लोक को कोट करके बताया कि वो भगवान को तुष्ट करता है, वर्णाश्रम धर्म पालन करना भगवान को तुष्ट करता है। और ब्राह्मण जिस प्रकार से धर्म को पकड़ कर रखता है, इसलिए ब्राह्मण बहुत प्रिय है। ब्राह्मण का सम्मान इसलिए है क्योंकि वो स्वयं नियंत्रित है, इतने सारे नियम हैं, वो स्वयं पालन करता है, लोगों को पालन करवाता है, नियंत्रित है इसलिए सम्मान है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है इसलिए सम्मान है, उसके पीछे का ये दोनों में भेद हो जाता है। लोग ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो सम्मान है उसमें, नहीं, वो ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि वो स्वयं से नियंत्रित है, वो नियमों को बहुत पालन करके रखता है, उसको उसके पीछे किसी को लगना नहीं पड़ेगा। ही इज नॉट फ्री, ही इज बाउंड बाय रूल्स। जैसे सव्यसाची प्रभु हैं या वरिष्ठ भक्तों को आप देखिए, वो उनको कोई देखने की जरूरत, साधना चल रही है कि नहीं उनकी ठीक, उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ही इज अ टॉप क्लास वैष्णव, ही इज अ ब्राह्मण। और वैसे ही क्षत्रिय जो है क्षत करता है, जो धर्म का पालन करने में कुछ त्रुटि करते हैं, सिर्फ त्रुटि नहीं, धर्म का पालन, धर्म को हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए क्षत्रिय है, दंड देने का विधान है। विनम्रता बहुत अच्छी चीज है ना, ह्यूमिलिटी, यू शुड स्माइल एंड ऑल दीज वेगनेस आर प्रमोटेड अ लॉट। लेकिन जो राजा है उसका काम है दंड देना, दंड विधान। आप अलग अलग शास्त्रों में पढ़ेंगे, महाभारत में है कि अगर दुर्जन को सज्जन बने रहना है, बनाना है, और सज्जन सज्जन बने रहे, ऐसा व्यवधान करना है, तो राजा को दंड के माध्यम से स्थापित करना पड़ेगा, राइट? तो क्षत्रिय का ये काम है। यू कैन नॉट बी नाइस। अभी युद्ध में गए हैं, यू कांट बी नाइस, यू हैव टू यूज योर एंगर, रजोगुण चाहिए, यू हैव टू स्टैब्लिश धर्म। और किसी ने किसी की भूमि हड़प ली, कोई 7 तरह के आतताई जो आप लोग जानते हैं, किसी को किडनैप कर लिया या फिर कुछ ऐसा किया, तो आपको दंड देना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं, आप उसमें भी विचार है, बहुत गूढ़ विचार है उसमें। इस प्रकार से विचार है कि अगर राजा किसी ने उसको ऐसा कुछ किया है, ही इज अ मर्डरर, और उसको मारा जाता है, सजा मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मृत्यु दंड मिलने से उसको अगले जन्म में उस पाप को नहीं भोगना पड़ेगा। तो एक्चुअली इट्स अ फेवर टू हिम। अब ये नहीं तो आप आपने किसी को मारा है, यू हैव टू टेक अ बर्थ, यू हैव टू टेक बर्थ, और जब ह्यूमन बॉडी मिलेगी तब आपको तो वो करेगा वो सब, मतलब इट बिकम्स 10 टाइम्स मोर हॉरिबल। बट अगर आपको राजा के द्वारा तुरंत दंड दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उस प्रकार से कम हो जाता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है एक प्रकार से, right? और वैश्य जो है
अब ये दोनों जो है, एक एक ने कार्य कर लिया धर्म स्थापना का, जो भगवान करने आते हैं, और एक ने कार्य कर लिया अम अम अम, हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, है? तो विनाश करने के लिए, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, और बाकी जो वैश्य हैं, उनकी भी बहुत आवश्यकता है। उनकी कैसे आवश्यकता है कि अब ये जब दोनों अपना कार्य करेंगे तो समाज को का भरण पोषण कौन करेगा? बिकॉज़ एवरीवन हैज़ अ स्टमक। वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी हैव वन, एंड इन द बॉडी वी हैव अ स्टमक। सो उस स्टमक को कैसे फिल करेंगे? उसके लिए वैश्य जो कृषि और गोरक्षा के माध्यम से करता है। और शूद्र, इन तीनों वर्णों को असिस्टेंस की जरूरत होती है, तो इन तीनों वर्णों को असिस्ट करता है, दैट इज परिचर्या। इन तीनों को वो असिस्ट करता है। सेल्फ डिपेंडेंट काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए उनका भी, और इससे क्या होता है, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परमः पुमान् विष्णुर आराध्य पुंसाम नान्यत तत्तोष कारणम। इससे सबकी सबकी ऊर्ध्वगति होती है। तो इस प्रकार ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है, वो कार्य करता है। इसमें ऐसा लग सकता है कि ओह शूद्र, पुअर फेलो। नो, बट इफ यू गिव हिम द जॉब ऑफ अ ब्राह्मण, ही कैन नॉट डू। अब देखिए, समझिए इस बात को। शूद्र का अ, शूद्र का क्या कार्य है? जैसे कोई कॉबलर है, राइट? कारपेंटर है। What else? कोई लुहार है। हुँ? ये क्या, किस चीज़ों से, कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम बात करते हैं कि किस चीज़ों से ये डील करते हैं। दे डील विद नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? ये चमड़े से डील करना, या इससे डील करना, लोहे से डील करना, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। यू डोंट नीड अ वेरी हाई कॉन्शियसनेस टू डील विद देम, राइट? बट एज़ यू अब वैश्य का कार्य देखिए आप। वैश्य का कार्य क्या है? उसको मान लीजिए पशुओं से डील करना है। उनको अम, अम, मतलब वो निर्जीव चीज़ से नहीं, वो जैसे उगा रहे हैं, कृषि में उगाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं, निर्जीव नहीं है, कॉन्शियसनेस कम है प्लांट्स की, बट निर्जीव नहीं है, तो हायर कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड। नाउ क्षत्रिय एस्टैब्लिशेस एन एंटायर सोसाइटी, हाउ अ सोसाइटी शुड रन। So, that for that you need higher because you are dealing with higher conscious people, people with higher consciousness, things with higher consciousness, that is right. अब ब्राह्मण जो हैं, who are they dealing with? They are dealing with demigods, they are dealing with God, super consciousness के साथ, and then they are dealing with human beings also, so ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, let's do this। अभी आप सोचें, ये ये लोग तो कास्टिस्ट हैं, ये लोग ऐसा ऐसे ऐसे विचार जो रहते हैं। अभी मान लीजिए कि एक वैश्य है, उसको प्रॉफिट कमाना है। अब वो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति है, उसको आपने वैश्य बना दिया, राइट? अब वो इतना सच अ नाइस वैश्य कि वो ट्रुथ, हिल से ट्रुथ, तो बोलेगा कि भाई इसमें तो इतनी लागत आती है, बस इतना इसका कॉस्ट प्राइस ये है, तो मुझे तो आपको कुछ देना चाहिए उस हिसाब से। ही कैन नॉट डू बिजनेस दैट वे, राइट? राइट? तो बहुत साइंटिफिक है, बहुत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू आर नॉट बीइंग ब्रेन वॉश्ड। एक्चुअली इट रिक्वायर्स अ वॉश, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग क्लीन्ड इन अ प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग हो रही है अच्छे से। सो दैट वाज़। और आप इसलिए अभी आप सोचिए, कोई व्यक्ति, ये तो मैंने ऐसा उदाहरण दिया जिसमें वैश्य है और उसकी ब्राह्मण वृत्ति है, फिर भी ही विल बी अ नाइस बिजनेसमैन। समवन माइट बी थिंकिंग, ओह ही इज अ नाइस बिजनेसमैन। ये अनुलोम विवाह में होता है, बिकॉज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, क्योंकि जो बॉय है, ही टेक्स द स्वभाव ऑफ हिज मदर, गुण ऑफ हिज फादर। आप पढ़ेंगे प्रभुपाद के पर्पट्स में लिखा है कि अ, कैसे जो जो लड़का है वो माता का स्वभाव लेता है। जनरल रूल सही है, आप देखेंगे कई बार ये सही होता है, ठीक है? और प्रतिलोम विवाह को तो बिल्कुल उसका खंडन किया गया है, भाई उसको तो कभी नहीं करो। अब आप सोचिए, एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है और उसका स्वभाव कैसा है? शूद्र का स्वभाव है। ही इज लेजी, he can only deal with lower consciousness, निर्जीव थिंग्स के साथ। वो उसको कॉबलर को आप ब्राह्मण का वो दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा।
Actually, it's a torture for him. And honestly speaking, even ये जो गुरुकुल में शिक्षक होने का अवसर दिया गया है, इस सेवा से काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ। मतलब कि अर्लियर आई वाज़ इन Hyderabad, and I was also, in a so-called secular job. I was a product manager in Oracle. So because of that, you know, मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जड़ विद्या जो है वो समझ में आ रही है मुझे कि क्यों समस्या है। व्हाई दे आर सेइंग कि जड़ विद्या जो तो माया रेरा वैभव, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कौरे गाधा। एकदम बहुत सही है। आपका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है ना, हमारा मतलब आपका सिर्फ नहीं, हमारा वर्ल्ड व्यू पूरा उल्टा है। एक्चुअली इट्स टोटली वो एजुकेशन सिस्टम के चलते। हमें हम भक्ति कर रहे हैं, हम गंगा माई की जय, यमुना माई की जय ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। लेकिन एवरी डे वी आर पंपिंग लॉट ऑफ हार्पिक एंड एसिड इंटो गंगा माई। हाँ? हम देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पा रहे हैं हम, क्या हो रहा है। शहर में रहने के चलते गौ माता की जय और गाय कट रही है। यू आर स्टेइंग इन सिटी एंड बिकॉज़ ऑफ यू समवन इज़ कीपिंग अ काउ। लेकिन आप बताइए, जो भी व्यक्ति गाय रख रहा है, उसके पास जब बैल होता है, उसका जो बछड़ा होता है, तो सिर्फ क्या वो फीमेल प्रोड्यूस करता है? बछड़ी होती है क्या? तो बछड़ा कहाँ जाता है? आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं कि लेकिन क्या आप अलिप्त हैं? क्या आप उससे बिल्कुल भी आपको कुछ भी पाप नहीं लगेगा? लगेगा ना। अगर आपको रोटी लेनी रोटी खानी है, तो कोई गेहूँ से गेहूँ उगाएगा और वो आप तो यहाँ आ गए। पहले तो सब खेती करते थे। आपके दादाजी क्या करते थे? नहीं, देखता हूँ, लेट्स डू सम स्टैट्स बोलते हैं ना ये लोग। आपके दादाजी क्या करते थे? हाँ, बिंगो। और कोई आपके दादाजी क्या करते थे? हाँ, ज़मीन-वमीन है? हाँ, खेती-बाड़ी मतलब सब। आप 3 या 4 जनरेशन पहले कितने के यहाँ पे जितने लोग हैं, उसमें कितने खेती-बाड़ी से जुड़े कार्य करते थे? यहाँ पे दशरथ प्रभु? मुझे पता या नहीं। लेट्स सी। अभी अभी आप लोग जब शहर आ गए, तो जो भी उगा रहे थे, कम बचे होंगे ना? माइग्रेशन हो गया, तो आपके लिए कोई उगा रहा है ना? मैन पावर भी आ गया बाहर, आपके लिए उगाना भी है, तो ज़्यादा उगाना पड़ेगा ना? तो यूरिया डालना पड़ेगा ना? तो ट्रैक्टर लाना पड़ेगा ना? आर यू द कॉज़ और नॉट? देखिए, मांस जो खाता है, वो ये नहीं बोल सकता है, आपने ये भी लॉजिक सुना होगा, मैं थोड़ी मारता हूँ। सुना है ना? नहीं, इससे chaos होता है। पूरा हाउसिंग बबल बस जानते हैं आप लोग? नहीं, अच्छा, हाउसिंग बबल बस में ये था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे रहे थे। पूरा एक कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन का उसके पीछे जो फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया था, उसमें मोटा-मोटा ये बता देता हूँ कि पहले बैंक लोन देती है, तो उसके एक मॉर्टगेज रहता है। पुराना नियम है। भाई आपको कोई पैसा दे रहा है, आप मॉर्टगेज रखिए उसके बदले। ठीक है भाई, मेरे पास कुछ सोना है, आपके पास लीजिए, जब पैसा हो जाएगा तो मैं रिटर्न करूँगा, नहीं तो ये ले लीजिए। अभी ये क्या करना शुरू किया, मॉर्टगेज को मॉर्टगेज नहीं लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कम अगर वो फेल करेगा तो इंश्योरेंस वाले देंगे। समझ रहे हैं? तो हमारा जो रिस्क है वो कहीं ट्रांसफर हो जा रहा है। तो वो और कहीं आगे ट्रांसफर कर दिया, वो कहीं और आगे ट्रांसफर कर दिया। है तो समाज ही, पूरा हाउसिंग बबल बस्ट हो गया। इसका कारण मेन कारण यही है। अगर एक ब्रॉड व्यू से देखा जाए तो शर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यही कर रहे हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं, वो मार रहे हैं। गंगा माई की जय, गौ माता की जय। बट एवरी टाइम देयर इज अ काफ, मेल काफ, एंड इट्स बीइंग किल्ड। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। यू आर नॉट अलाउड टू थिंक।
आप ऐसी बातें करेंगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कम ऑन पागल हो गए हो क्या? हट, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप बताइए, वी आर ऑल लॉजिकल पीपल। फिलॉसफी मीन्स फाइल प्लस ऑसफिस। ऑसफस जो है वो ग्रीक वर्ड है, फाइल का मतलब लव होता है। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा होगा ना इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर है ना वो। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, राइट। फाइल मीन्स लव। ऑसफस मतलब होता है लॉजिक या ट्रुथ भी बोलते हैं उसको। लव ऑफ ट्रुथ, लव ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, लव ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक जो है, आप लॉजिकल लोग हैं, आप देखेंगे तो इफ पीपल आर लॉजिकल दे कैन नॉट बी अथीस्ट। लेट मी टेल यू दिस, इफ यू आर लॉजिकल यू कैन नॉट बी अथीस्ट। Despite all the propaganda in the world to make us believe that there is no creator by all these Dawkins and donkeys, big bangs, and ultimately there is someone. ठीक है, तो मतलब आप देखिए, just because we are staying in city, we are involved in cow killing. मैकडी, जस्ट भारत में जहाँ गाय को पूजा जाता है, जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया था, so there were 4 to 5,000 people standing in a queue to take taste the burger. और वो बर्गर में गौ माता का खून भी है। आप बोलेंगे वो भारत में तो आलू टिक्की बनाता है, आलू टिक्की बर्गर। But just look at them, what do they sell? आप do a Google and you'll find that they just sell hamburgers. Ham का मतलब होता है beef. Ham is made up of beef. Hamburger का king है वो। और वैसा व्यक्ति पैक एनीथिंग, यू जस्ट मेक इट, एडवर्टाइज कर दो एंड इट विल सेल। लोगों के अंदर बुद्धि ही नहीं है। एडवर्टाइज एंड पीपल जस्ट गो आफ्टर इट। मैकडोनल्ड्स, डिड यू गो टू मैकडी? अरे दे आर काउ किलर्स, दे आर काउ किलर्स। लेकिन एडवर्टाइज कर दो, हर चीज को पैकेज बना दो। ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, इन विच वी आर लिविंग, इट्स सच अ प्लेस ऑफ शिट, बट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पैकेजिंग वी आर थिंकिंग दैट इट्स ग्रेट। मल है, उसको पैकेट में डाल दो और वो विमल बन जाता है। और वो अभी मैं आ रहा था तो सब वो जबां केसरी उसी का है। तीन तीन हीरो हैं। जस्ट लुक एट आवर रोल मॉडल्स, व्हाट वुड बी द सोसाइटी? दे आर सेलिंग मल। You'll eat and you'll die, or what is this nonsense? These are the role models of the society. I think I'll stop here. अगर आपके कोई प्रश्न है मतलब इस प्रकार के तो क्योंकि जैसे अभी तो मतलब अभी इस इस सिचुएशन में क्या करना सही रहेगा? तो मतलब अभी जॉब वगैरह ले लेते हैं, बाद में धीरे धीरे शिफ्टिंग का प्रयास करेंगे, जैसे भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छे से होती है। अभी डायरेक्ट करेंगे तो घर वाले समझ नहीं है। इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद पूरा अपना रूल चला सकते हैं, तो क्या सही रहेगा? कन्विक्शन को दृढ़ कीजिए। देखिए, पर्सनल गाइडेंस अलग बात है, लेकिन फिलॉसफी जो सिद्धांत है उसकी बात बताता हूं। कन्विक्शन को दृढ़ कीजिए सबसे पहले। आपको आपको अगर दृढ़ता है कि भाई यूएस में जॉब मिल रहा है, तो आप कन्विंस कर लेंगे ना पेरेंट्स को, वो तो वैसे भी कन्विंस्ड है। आप लेकिन समझिए, इस चीज में दृढ़ता आपकी होनी चाहिए। देखिए, सब लोग दृढ़ भी नहीं होंगे, लेकिन आपको ये श्रद्धा, फिर दृढ़ नहीं है, जैसे मान लीजिए मुझे दृढ़ता नहीं है, लेकिन फिर श्रद्धा होनी चाहिए कि जो सर्वसाची प्रभु या वरिष्ठ वैष्णवगण बोल रहे हैं वो हमारे हितैषी हैं, एंड दे कैन थिंक फॉर अस। नॉट एवरीवन नीड्स टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव, क्योंकि आपके मन में तो द्वंद रहता ही है। आई कैन सी देयर आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन योर फेसेस, वो रहेगा, राइट और रॉन्ग, देन बेटर go to a guru who can guide. We can't decide. Tender age है, that also brainwashed. अभी आप बाहर निकलेंगे, आप सोचेंगे अरे लेकिन खाना कहाँ से आएगा, खाएंगे क्या, ये लोग तो बोल के चल देंगे खाना। अल्टीमेटली आप तो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ऐसा नहीं कि टॉप क्लास कोई वैष्णव में गिनती आती है, लेकिन वेरी वेरी
नॉलेजेबल पर्सन, इतनी बार प्रभुपाद ने कोट किया। चाणक्य कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम भरो गीयते। क्या चिंता है मुझे जीवन में यदि हरि को हम भजते हैं, उनको गाते हैं जो विश्वम्भर है। अगर ऐसा नहीं होता, नो चेत अर्भक जीवनार्थ जननी स्तन्यम कुतः निस्सरेत। अगर ऐसा नहीं होता कि वो पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं, तो एक जननी जब अपने अर्भक को, एक बालक को जब जन्म देती है, तो उसकी व्यवस्था भी भगवान कर देते हैं। ना उससे 1 महीने पहले, ना उसके 1 महीने बाद, उसी समय कर देते हैं भगवान। नो चेतर्भक जीवनार्थ जननी स्तन्यम कुतः निस्सरेत इत्यालोचन मुहुर मुहुर। हर पल मैं इस बात पर जब मनन करता हूँ, इत्यालोचन मुहुर मुहुर लक्ष्मीपते जगतपते तत्पादाम्बुजम मया काल नीयते। ये चाणक्य बोलते हैं। You have got a tremendous opportunity. You know, don't let it go waste because of this nonsense materialistic philosophy कि we are this body. Read Prabhupada books. They are spiritual bombs which can destroy the notion that we are this body. Varnashram is to tell you that if you are not this body, but you have one, and for that Varnashram is there. स्वधर्म पालन करके पेट भर सकता है। हैदराबाद में जब मैं था, तो मुझे इतना विश्वास नहीं था। जब मैं गया, बिकॉज़ वी आर नॉट, श्रवण से सीख जाए हम, ये है नहीं। ये हाई क्लास इंटेलिजेंस है। those people, they just take a different route. They'll just take a different color also. Let's not talk about them. But जो जनरल मास है, पॉपुलस, जो जनरल पॉपुलस है, उनको कम से कम, मतलब एक तरफ आप ब्रह्मचारियों को देना जिन्होंने पूरा जीवन ही दे दिया है, और एक तरफ हम है। मतलब होना चाहिए गैप, लेकिन लेट्स गिव देम अ फाइट। ऐसा भी नहीं है कि मतलब दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड वी आर थिंकिंग, बट हैव सम कन्विक्शन, बी अ मैन फर्स्ट ऑफ ऑल। पुरुष होने की जरूरत है, पौरुष की जरूरत है, आवश्यकता है पौरुष की, राइट? बी अ मैन। कर लेंगे, खाना आ जाएगा। श्रद्धा तो होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, क्यों नहीं? खाना कैसे नहीं आएगा? पालक के कुछ बीज डाले, पालक आने लगा। बैगन लगा दिया, जल भी नहीं दिया। 10 दिन से भोपाल में था, पैर में माइनर ऑपरेशन हुआ है। 10 दिन से भोपाल में था, जाके देखा तो अभी भी बैगन। ऐसे ही हो जाता है भाई, कई बार ऐसे ही हो जाता है। लेकिन भूमि देवी भी अब वापस लेना चाहती है, अधर्मियों को क्यों दे? सो हैव कन्विक्शन, रीड प्रभुपाद बुक्स। ये थोड़ा, जब दृढ़ता आएगी ना, तो प्रश्न के उत्तर मिलने लगेंगे। व्हाट वी थिंक, ओ वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड विल गेट दिस आंसर एंड देन इट विल बी इजी। नहीं, देन अ न्यू डाउट विल कम, अ न्यू डाउट विल कम। न्यूनेस बहुत एक्साइटिंग लगता है। पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, आप देखिए, हर चीज नया नया करता रहता है ना। वैदिक संस्कृति बोलती है कुछ नया है ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 तापत्रय, कुछ भी नया नहीं है। एक फील है कि कुछ नया है, कुछ नया ऐसा नहीं है। पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। नया सिर्फ आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। ओनली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कैन गिव यू नॉवेल्टी, न्यूनेस। हर दिन नया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, जब उनसे पूछा गया कि हर दिन पेपर छापते हैं आप, वो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर हर दिन, तो उन्होंने कहा हर हर घंटे छप सकता है, हर घंटे छप सकता है। और ये जो लोग पालन कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से उनसे पूछिए, हर घंटे छप सकता है। ये दिस इज नॉट एग्जेजरेशन, ये अतिशयोक्ति नहीं है। हर घंटे छप सकता है, नया नया है। वही हरे कृष्णा महामंत्र, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ गूज बम्प्स ऑल्सो। इट्स नॉट meant for that, but जो अभी लग रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज डिफरेंट। आप
₹5 के या ₹10 के जो हमारे उधर गाँव में बहुत सारे मज़दूर आजकल वो दारू पीते हैं, वो बहुत वो मदिरा पान करते हैं, तो वो थैली लेते हैं कुछ, वो बहुत थैली तो ₹5-10 में जितना आनंद ले लेते हैं, तो वो कोई भी ले सकता है। आप ₹10 के आनंद को कंपेयर नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज़ डिफरेंट। ही इज़ आल्सो गेटिंग प्लेज़र, राइट? अब कोई शास्त्रीय संगीत गा रहा है, तो क्या वो भी ₹5 में ले लेगा क्या? शास्त्रीय संगीत दिखा दो भाई एक कुछ खरीद लो और उसके बाद बजाने लगो। नहीं, इट टेक्स टाइम। द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इंक्रीजेस, यू गॉट टू गिव इट। लेकिन भक्ति तो फिर भी मतलब भक्ति तो यू कांट कंपेयर क्लासिकल म्यूजिक एवरीथिंग, इट्स जस्ट देयर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, यू नो। ईचिंग वाले उससे नहीं कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की बात है, शास्त्र से भी जस्टिफाई देख सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा जो है भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो पंच तत्व है वो यहाँ है, मतलब उसके बाद मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस है। जिसको यहाँ पे मजा आ रहा है ना, उसको नीचे वाले आनंद में इतना वो नहीं आएगा, वो छोड़ सकता है उसको। इसीलिए तो एपीजे अब्दुल कलाम भी ब्रह्मचारी रह गए ना। क्या कारण था? बुद्धि के लेवल पे मजा ले रहे थे, इंटेलिजेंस पे। यू नो, ही वाज हैविंग विंग्स ऑफ फायर। पढ़ा है किसी ने? इग्नाइटेड माइंड्स। आई यूज्ड टू रीड ऑल दैट शिट। या एक्चुअली भगवत गीता की फिलॉसफी आई कैन, मतलब मैं तो बोलने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ ट्रेजर। मतलब जो, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें ऐसे बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है बहुत सारी किताबों को पढ़ पढ़ के, और ये जितने भी ये सब यू नो काफी ये सब पढ़ा है स्ट्रेट फ्रॉम द गट एंड यू नो जिगलर्स एंड शैड हेम्स्टेटर और बहुत सारे थॉमस ए हैरिस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट देयर एट ऑल। दे आर जस्ट ट्राइंग टू लिक द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। ये फिलॉसफी जबरदस्त है। व्हाई आर यू गेटिंग एंगर? इट्स बिकॉज ऑफ लस्ट। यू सेटिस्फाई लस्ट, यू गेट ग्रीड। जस्ट देयर। आप 2 मिनट और लेता हूँ। ये वैदिक शास्त्र अच्छे से पढ़िए। करता क्या है ये मैं बस बताता हूँ। क्या करता है? ये भेद अभेद सिखाता है। व्हाट इज देयर, व्हाट इज नॉट देयर। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, यू नो पीपल आर जस्ट फैसिनेटेड बाय दी स्पोर्ट्स कार, और कोई अच्छे अच्छे मॉडल बताइए मुझे मुझे ऐसा कुछ। हाँ, फरारी। हाँ, बुगाटी। अच्छा, बोलने में भी डिफिकल्ट है, फरारी बोलता हूँ। अच्छा, अभी कोई फरारी देखा, वाह फरारी ऐसा, और बगल वाले को पता भी नहीं नाम। अच्छा ऐसा है? फरारी, वो भी बोला। मैं कुछ कार्य के लिए गया था यूके, तो लंदन में मेरे साथ जो 2 थे वो ऐसे ही करते थे। लंबोर्गिनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबोर्गिनी होगी होगी कोई अच्छी कार। वैदिक अब उस लंबोर्गिनी को ना आप यू नो जस्ट फरारी को सारे पीसेस अलग कर दीजिए, पार्ट पार्ट उसको निकाल दीजिए, टायर निकाल दीजिए, उसके वॉशर निकाल लीजिए, ट्यूब खींच लीजिए उससे, और सब उसको स्कैटर कर दीजिए इन अव्यक्त फॉर्म में। मतलब अव्यक्त है, क्या बोलेंगे उसको, यू नो डिसमेंटल, अनअसेंबल्ड फॉर्म में। अब वही लंबोर्गिनी जो बहुत मतलब दैट्स द यू नो मेन थिंग ऑफ योर लाइफ, उसी को पूरा मेहनत करके बस उसी में बैठना है, ऐसा करके पूरा जो मेहनत करना है। आपको लगेगा इतनी भी कुछ खास नहीं है यार ये लंबोर्गिनी, इसमें भी नट बोल्ट होते हैं क्या? हैं? बाहर से तो एकदम अलग ही कुछ लग रही थी। अच्छा, फिर से जोड़ दीजिए, सेम लंबोर्गिनी, यू आर लेस अटैच्ड। इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, लंबोर्गिनी, बस धीरे से बोलेंगे लंबोर्गिनी है भाई, ठीक है चलेगा। वैदिक शास्त्र ये करते हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, और भी ज्यादा वैदिक शास्त्र में तो और भी बहुत डिटेल है। कफ, वात, पित्त, वायु, रक्त, मांस, मज्जा। यू नो दैट स्टोरी राइट? वो जो विमेन है एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्वाइट अ नाइस। अब देखिए उसी यू नो दैट फॉर्म व्हिच गिव्स यू सो मच, यू नो इट्स मच मोर देन लंबोर्गिनी, इट्स जस्ट इन आवर माइंड्स। अब उसी को ये वैदिक शास्त्र जब भेद करके बताते हैं ना कि दिस इज व्हाट इट इज, यू माइट थिंक ये कुछ अलग है,
लेकिन जस्ट बिकॉज़ यू थिंक वो बन नहीं जाता है। तो अपने आप को सिखाइए, वैदिक शास्त्र हमारे हमारे इस ज्ञान के लिए कि क्या क्या है ये? जब पूरा भेद कर पाएँगे ना, तो आसान होगा उसको दिमाग से हटाने का। कम से कम एक बार समझे तो कि इतनी भी कुछ खास चीज़ नहीं है, बस पैकेजिंग है। द पावर ऑफ पैकेजिंग, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। तो आप क्या पूछ तो ये आप तो जैसे आप जब भक्ति में आए तो ऑलरेडी आप विवाहित थे कि मेरा विवाह फिक्स हो चुका था। मास्टर्स मास्टर्स कर रहा था उस समय। अ, तो पिताजी ने फिक्स कर दिया था ऑलरेडी। उस समय मैं मायापुर गया था, तो मैंने भी सोचा कि मे बी इट्स सिग्नल ऑफ गॉड कि भाई गॉड सिग्नल कि चलो ठीक है, माता-पिता क्या ब को कह रहे हैं तो कर लेते हैं, ऐसा। उसके बाद आप जॉब कर रहे थे, हुँ। तो जॉब ओरेकल में जॉब कर रहे थे। मतलब हाँ, ऑरेकल में बाद में गया मैं, उससे पहले डेलॉयट में कार्य किया है। तो पीपल कीप स्विचिंग, मतलब यू डोंट वर्क फॉर अ कंपनी, लॉयल्टी इज़ फॉर डॉग्स। मतलब ऐसा एक सच अ स्टेटमेंट आप सोचिए, लॉयल्टी इज़ फॉर डॉग्स, ऐसा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कम ऑन, वी आर नॉट। तो फिर जॉब कर रहे थे, आपकी फैमिली थी, तो फिर वहाँ से सिटी लाइफ से जॉब छोड़ के फार्म कम्युनिटी कम्युनिटी में जाना, कि आपने कैसे डिसीजन लिया? मतलब देखा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रवण से सुन के जो आ जाता है वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट है। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट वहाँ जाके नंदग्राम में ऑलरेडी बस चुके थे। वो श्रवण से ही आ गए, उनको कोई रोड मैप कुछ नहीं चाहिए था, वो सोचे कि करना है तो बस करना है। तो मैं सोचा सेकंड क्लास तो कम से कम हो जाऊँ। हाँ, देख देख रहा हूँ कि सब सही कार्य कर रहा है, व्हाई नॉट जॉइन इट? बट ऑन अ मोर सीरियस टोन, यू कैन डू फुल फ्लेजेड भक्ति। जो भी आप लोग में से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉइन करेगा, कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर पाएँगे अच्छे आपकी अपनी लाइफस्टाइल क्या रहती थी? से। यू गॉट टू वर्क लाइक एनीथिंग, क्योंकि मैं तो बहुत एम्बिशियस नहीं था, इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम लेता था हमेशा। लेकिन तो भी 8 टू 10 आवर्स तो नॉर्म है ईज़िली। 8 टू 10 आवर्स मतलब मैं कम बोल रहा हूँ, उसके साथ कम्यूट जोड़ दीजिएगा। अगर मुंबई में रहें तो फिर हो सकता है आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको पहले इधर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। प्रगति है ना, यही तो प्रगति है। आपको जाना है कांदीवली, आपको जाना पड़ेगा उस तरफ, बोरीवली, क्योंकि भई उधर से ट्रेन खाली मिलेगी। तो उधर जाएँगे, फिर चढ़ के इधर से आएँगे, इस प्रकार से। मतलब आपकी लाइफ़ बहुत फ़ास्ट हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं, मुंबई की लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है। हाँ भाई, 4 घंटे जीवन में कम कर दो, तो सब कुछ फ़ास्ट ही हो जाएगा ना। कम्यूटेशन में 4 घंटे, सब लोग ट्रेन में ही आलू काटते हैं। रास्ते में आएँगे, उसके बाद फिर वहीं पे बनेगा। देखिए भाई, एक बात मैं बता देता हूँ, गृहस्थ हूँ इसलिए, ईएमआई पार्टनर मत चूज़ कीजिएगा, समझ रहे हैं? लाइफ़ पार्टनर चूज़ कीजिएगा। क्या है, ईएमआई पार्टनर चूज़ करने में क्या होता है, प्रभु झगड़े बहुत होते हैं। देखिए, अभी इसमें एक वैदिक कल्चर का ग्लिम्प्स देता हूँ। अभी 2 हैं, यू नो यू नो दीज़ ईएमआई पार्टनर्स, विवाह हुआ और उसके बाद वो जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं ना, वो ठंडा दूध पीते रहते हैं ग्लास से ऐसे करके ज़ोर से। यानी ठंडा ही होगा ना, इतनी जल्दी कौन पीता है दूध? तो वो साथ में उसके वो मूज़ली खाते हैं, या वो ब्रेड खाते हैं सादा-सादा। वो टीवी में अच्छा लगता है, रोज़ आप ब्रेड खाइए ना। तो पॉइंट क्या है, ब्रेड लेके मुँह में वो किया और उसके बाद चला गया ऑफ़िस, उसके बाद फिर वो भी आई घर, और वो भी फ्रिज से कुछ निकाली और फिर साथ में, मतलब एक ऐसे रूममेट-रूममेट टाइप हो जाता है। वो घर में खाना नहीं बनाएगी। एक दिन झगड़ा होगा ना, झगड़ा लंबा चलता रहता है। आप ये कंपेयर कीजिए एक ऐसे ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल में। वहाँ भी झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेडिशनल में झगड़े नहीं होते, वर्णाश्रम विलेज में पति-पत्नी में झगड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। अभी वहाँ झगड़ा होता है तो क्या होता है, मान लीजिए गुस्सा के कोई चला गया, पति चला गया गुस्सा कर, तो अभी just because they are in a more traditional setup, so she'll also not take food.
आप समझ रहे हैं? अब ये तो वहां जाके कैफेटेरिया में खाया होगा, इसने सोच लिया, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आज छोले कुलचे उड़ा देती हूँ। हाँ? समझ रहे? अभी वो उधर भूखे चले गए, तो इन्होंने खाना नहीं खाया और गुस्से में दोनों हैं भयंकर। फिर वो वापस आए, तब तक ये सोच रही हैं दिन भर खाना नहीं खाए, कुछ अच्छे से बनाती हूँ, तो फिर बात अभी भी नहीं हो रही है। फिर थाली पूरा अच्छे से रेडी हुई, उसके बाद जाके बात नहीं हो रही, चले गए थाली रख के। अब हस्बैंड पुरुष के साथ क्या होता है, उसको अन्न तो चाहिए भाई। वो सोचता है थोड़ी देर करके मतलब वहाँ पे शरीर अविद्या जाल किया, उसके बाद लेना। अभी लेना जब शुरू किया, अन्न लिया, अभी क्या है, ग्रैटिट्यूड। अभी वो बात तो नहीं करी, लेकिन अभी क्या है, कृतज्ञता आ जाती है, राइट? इस्कॉन में भी तो ये करते, सबसे पहले हलवा दे देते हैं। यूथ प्रोग्राम में सबसे अच्छा प्रसाद है, राइट? तो देखिए, इंटरैक्शन जो है ना, इट्स मोर रिफाइंड, इट्स एरिस्टोक्रेटिक। रॉयल्टी में जाइए, क्या है क्लास मास, इसमें छोड़िए, रॉयल है, एरिस्टोक्रेटिक है। शी डजंट ईट, पीपल थिंक शोषण है, शोषण नहीं है गधों। रिलेशन को कैसे निभाया जाता है समझिए। हॉलमार्क या आर्चीज गैलरी के ग्रीटिंग कार्ड्स पे आई लव यू और आई मिस यू बोलिएगा ना, उससे रिलेशन नहीं होता है। इफ यू हैव फीलिंग्स, यू एक्सप्रेस थ्रू सर्विस, दैट इज वैदिक कल्चर। Even if you don't have feelings, you express it through lips, that is Malachya culture. Right? अभी आप समझ रहे हैं, उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड आएगा तो बोलेंगे अच्छा ठीक है खा लीजिए, या फिर ऐसा, तो फिर सब चलता है। समय पूछ लीजिए प्रभु से, समय है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। संडे इनको जाना है। हाँ। कौशिक वाला क्वेश्चन, जो बेसिक नीड है, मतलब ये जो फैमिली के मतलब फादर है मदर है, उनको मतलब वर्ण आश्रम में लाना है, तो उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये होना चाहिए कि पहले तो आप समझे कि पुत्र धर्म क्या है। आपको माता पिता की सेवा करनी है अच्छे से, ये तो करना ही है। काफी बार डिवोटीज ऐसा सोचते हैं कि हमें अब डिवोटी बन गए तो अब हम मतलब सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इधर शरण भी नहीं लिया फुल फ्लेजेड, उधर वो भी छोड़ दिया। दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छे से माता पिता की सेवा करनी है, ये तो हमारा धर्म है। अधर्म करके भक्ति नहीं कर पाएंगे, धर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, भक्ति मेन है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अधर्मी बनो, लेकिन ऐसे धर्म जो आपको भक्ति से च्युत करेंगे, उसका पालन मत कीजिए आप। यथासंभव प्रयास कीजिए कि अपने माता पिता को, पितृ नाचने लगते हैं जब कोई भक्ति करता है। ऐसे ही नहीं अर्जुन परेशान थे कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, सब लोग ऐसा सोचते थे कि पाप हो जाएगा, होता है पाप, इसलिए लोग पुत्र चाहते थे ताकि पुत्र पिंड दान करे। बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स वेरी वेरी सटल। ऐसा मत सोचिए कि किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया तो सुपरस्टिशियस है, नहीं, दिस साइंस इज सुपरस्टिशियस, साइंस इज सुपरस्टिशियस, क्योंकि इन्होंने पहले ही से सोच के रखा है। इनका हाइपोथेसिस का जो बेस है वो ये है कि देयर इज नो कंट्रोलर, और उसके बाद से शुरू करते हैं। देन दे कीप लुकिंग फॉर रूल्स क्या है, हाँ ये इसका नियम क्या है, अच्छा ये रूल से चलता है, उसके बाद अपवाद मिलेगा। अपवाद ही अपवाद है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनीवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन से टॉलिन बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मैं तो पागल हो गया पढ़ पढ़ के, भाई क्या है। मुझे उसी समय लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। दे आर एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं कि बना क्या कंपाउंड, और उसके बाद नियम निकालते हैं, फिर नियम के पीछे, फिर वो नियम दूसरी जगह अप्लाई नहीं होता है। देखिए आप समझिए, नियम नहीं है, व्यक्ति है। जब व्यक्ति होती है तो इच्छा होती है, पर्सनालिटी है, इट्स अ पर्सनल कल्चर। वैदिक कल्चर इज अ वेरी वेरी पर्सनल कल्चर। इम्पर्सनलिज्म का कोई स्कोप नहीं है। गंगा देवी भी शांतनु देवी की पत्नी है,
गंगा देवी हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। कृष्णा है, उन्हें कुछ अच्छा लगता है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। व्यक्तित्व के ये ट्रेट्स होते हैं। डज़न्ट मीन कि ओह! अच्छा कृष्णा लव्स काउज़, अच्छा एसएनएफ 5 टू 7.5% है इसलिए मिल्क में। नहीं, ये नहीं है। सैचुरेशन इन फैट होता है मिल्क का एक ट्रेट, तो उसमें ये है। तो फिर अच्छा बकरी से मैच करता है, तो बकरी भी अच्छे लगते होंगे कृष्ण को। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। रूल मत ढूँढिए, इच्छा ढूँढिए। इच्छा से सृजन होता है। इच्छा करते हैं और सृजन होता है। दैट इज़ द रूल। ही मेक्स द रूल। वो हमारे लिए दैट इज़ वर्णाश्रम। He likes it when you follow it, right? And that's the human platform. उससे पहले तो सब ह्यूमन्स हैं हम। वही वो कुछ लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन कि जब वर्णाश्रम था तो कई कई बार द्वापर युग में भी बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे, उनको पता था कि क्वालिटीज़ के बेस पे और कर्मों के बेस पे ही उनको जो है विद्या प्रोवाइड करी जाएगी, तो तब भी इनइक्वालिटी होती थी। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, तो जैसे वो कर्ण का एग्जाम्पल देते हैं कि कर्ण में क्वालिटीज़ भी थी और उसका तो और उसने तो लेकिन फिर भी उनने वो नहीं थी विद्या। हुँ। उसका क्या हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि भई कर्ण था, तो उसको ऐसा देखा गया कि वो सूत पुत्र है। मतलब तो फिर उसको उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न तो मुझे ढूँढना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे उत्तर अभी एग्ज़ैक्टली नहीं पता है। लेकिन आप देखिए, किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि वो सिस्टम बिल्कुल उसमें कुछ हो ही नहीं सकती है त्रुटि। लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम लेके आ सकते हैं कि जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, इक्वल का वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। इक्वालिटी सिर्फ स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म पे है कि एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, राइट? एक राजा है, उसको आप ये डेमोक्रेसी बहुत अच्छी इक्वालिटी है क्या? कोई वोट दे रहा है सोच समझ के, कोई वोट दे रहा है ₹5 में। ₹5 के एक ठर्रे से वो वोट दे देता है और इक्वालिटी है। नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड रियल इक्वालिटी शिट इज़ डिफरेंट, राइट? नहीं है ये आप मतलब इक्वालिटी आप देखिए उसमें उस समय क्या है एक और क्या उसके पीछे कारण है जो गुह्य हो सकता है कि एक स्टेडी सिस्टम चल रहा है, सेट सिस्टम है। उसमें कुल का भी रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ा बनाता है या कोई लोहार है, कोई सुनार है, तो ऐसा बोलेगा मेरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे खानदान में बनाते हैं, मुझे सिखाओगे? ऐसा सुना होगा आपने। वो पूरा एक खानदान में चली आ रही है वो, परंपरा से चली आ रही है वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी सिस्टम में ब्राह्मण के घर शूद्र पैदा होने लगे या शूद्र के घर ब्राह्मण पैदा पैदा होने लगेंगे। अभी के सिस्टम से आप हम उसको नहीं मेजर कर सकते। वो एक ऐसा स्टेबल स्टेट था जिसमें ऐसा नहीं होता था। तो अगर कोई एक अपवाद दिख रहा है तो उसके चलते पूरे सिस्टम को नहीं हिलाया जाएगा, राइट? आपको समझ में आ रही है बात? मतलब आपने जैसा बताया गुण कर्म विभागशः, पॉइंट टेकन, बट वो कर्म के चलते ही तो आप किसी खानदान में आते हैं। हाउ डू यू एंटर योर फादर्स वीर्य एंड गेट इनटू वो पूरा साइंस है, गर्भाधान संस्कार है। आप देखेंगे कि जो बच्चे विदाउट दिस संस्कार और जो संस्कार के साथ हो रहे हैं सब बहुत जमीन आसमान का अंतर है, देख रहे हैं हम। वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था, वर्ण संकर होते ही नहीं थे। वर्ण शंकर नहीं होते थे, एग्जैक्टली। और जो कर्ण भी था वो भी डायरेक्टली उनके शूद्र के घर में नहीं पैदा हुआ था, वो सूर्यदेव से उनने दिया था उनको। राइट, क्षत्रिय का ही था वो राइट। और उनको दिया था हाँ, सूर्य ने। लेकिन समाज में नहीं था पता। तो वो एक्सेप्शन ही था। तो वो एक्सेप्शन रहा ना। आप एक्सेप्शन के बेसिस पे आप इसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो फिर वो चीज ठीक नहीं है। जैसे क्योंकि यूजुअली इस टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था कि शूद्र घर में क्षत्रिय क्वालिटीज का व्यक्ति जन्म ले, तो उसके चलते पूरे नियम को नहीं बदलेंगे। हाँ, समवन माइट बी एट द रिसीविंग एंड। और एक चीज समझिए, ये ना वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट ना बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। कुछ भी एक चीज मिली, ओ कर्ण कर्ण कर्ण, एकलव्य, लोग एकलव्य एकेडमी, इनफैक्ट एकलव्य को बहुत बड़ा हीरो बनाते हैं। लेकिन आप देखिए द्रोणाचार्य के बारे में, आप देखिए धृष्टद्युम्न जो है, जो जिनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि द्रोणाचार्य का वध करें,
जब पिता ने सोचा, द्रुपद ने सोचा भाई इनको शिक्षा देनी है अस्त्र शस्त्रों की, तो किनके पास भेजें? बेस्ट टीचर इज द्रोणाचार्य। ओके, उनके पास भेज देते हैं। पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। द्रोणाचार्य देखे, ही इज क्वालिफाइड। उसका क्वालिफिकेशन कैसा चेक किया? क्षत्रिय है। ये विचार नहीं किया, या ऐसा नहीं कि ही वाज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट दैट ही इज माय कॉज, ही विल बी द कॉज ऑफ माय डेथ। ऐसा विचार नहीं किया। ये है धर्म पालन। धर्म पालन करने के पीछे एक निष्ठा थी कि ये मेरा स्वधर्म है, ये मैं करूंगा, ये मेरा स्वधर्म है, यही करणीय है। लोग ये नहीं सोचते थे कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे नहीं सोचते थे। शास्त्र पढ़ने लगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा यहाँ बोल रहे हैं, अच्छा फिलोसफी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वधर्म है, यही करणीय है, यही करते थे माता पिता, ये करते थे, उनके पूर्वज ये करते थे, ये मेरे कुल खानदान का वो है, मैं यही करूंगा। पीपल हैड प्राइड इन दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो जो कुल क्षय की जो बात हो रही है ना, उस समय अर्जुन यही बोल रहे हैं कि कुल का क्षय हो रहा है, वो प्राइड पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत इसलिए वो इसलिए आप देखेंगे जो पौराणिक, जो आयुर्वेद में या कोई पौराणिक घड़े बनाते हैं, सुनार है, पौराणिक है, एकदम एकदम परंपरा से चले आ रहे हैं, उनको आप बीट नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त बनाते हैं वो। अब देखिए ना, तभी तो ये सब होता है ना, अलवर का पेड़ा, इसका ये वो, क्या है? परंपरा में चले आ रहा है। अभी भी है ना, 1920s की दुकान है, क्या मतलब है इसका? परंपरा में सीखा है भाई। ये तो अभी नॉवेल्टी नॉवेल्टी न्यूनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है। आप द्रोणाचार्य के या फिर और भी महाजनों के जो आप देखेंगे तो देखेंगे कि नहीं, धर्म पालन करने के पीछे बहुत, ये महाभारत को नहीं तो मैं एक बार, चलिए ठीक है, मतलब उसमें भक्त थे कोई ऐसा, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि महाभारत इज फुल ऑफ दिस, ऑल दिस लस्ट एंड सेक्स काइंड ऑफ स्टोरीज। ऐसा नहीं है, महाभारत इज पंचम वेद। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है वहां पे एंजॉयमेंट विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हिप्पी का कल्चर है। वैदिक संस्कृति में ऐसा कहीं नहीं है। ये क्या नाम है उनका, दुष्यंत महाराज शकुंतला को देखते हैं और अ, वो ही गेट्स अट्रैक्टेड, तो वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो तो वहां पे भी तो विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, क्या बोला? डायलॉग्स जरा पढ़िए, डायलॉग्स में है कि यू कैन नॉट बी एनीवन अदर देन क्षत्रिय। ऐसा बोलते हैं शकुंतला को कि देवी, आप अपना परिचय दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा मन आपके ऊपर आ गया है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं, इसलिए आप क्षत्रिय ही होंगी। धर्म का ये स्टैंडर्ड था, आप समझिए। आप क्षत्रिय, किसी दूसरे जहाँ पे मेरा विवाह नहीं हो सकता है, मैं वहाँ पे मेरा मन जाएगा ही नहीं, अधर्म की तरफ प्रेरित ही नहीं होगा। हाई क्वालिटी है, नहीं समझ सकते। ये मैक्स मुलर और ये जो मलिच जो टॉयलेट करके बस पोंछ लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ सकता है कि इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है भाई? वो अपनी तरफ से उसको वो करते हैं। इस कल्चर में आपको रहना पड़ेगा। यू हैव टू लिव दिस कल्चर टू अंडरस्टैंड। गुरु न हत्वा महानुभाव। कैसे समझ में आएगी भगवत गीता प्रभु? आप बताइए मुझे। गुरु न हत्वा महानुभाव, सब कॉलेज में है, टीचर्स को कितनी बार हत्या करने की बात करते हैं, या और भी तरह तरीके से हाँ, नाम रखते हैं, फोटो बना देते हैं। अगर उनको क्या समझ में आएगा कि व्हाट conundrum, what kind of dilemma अर्जुना is facing? क्या समझ में आएगा? एक डिस्क्रीट का पेपर टफ बना दिया, अरे यार इसकी तो क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता प्रभु। दे कैन नॉट एप्रिशिएट, एंड दिस इज द, ये जो अंग्रेज है ना, ये नहीं समझ सकते हैं भगवत गीता को। दे कैन नॉट, आप भी नहीं समझ पाएंगे अगर 2-3 जनरेशन चला गया आपका तो। बहुत जल्दी आप लोग अंग्रेज बन रहे हैं, बचिए इससे। भगवत गीता तब समझ में आएगी, भगवत गीता इज द फिलॉसफी, लेकिन कल्चर भी चाहिए उसके साथ। व्हेन इट ब्लेंड्स, देन कम्स मैजिक। देखिए, कैसे नहीं किया जा सकता ये बताता हूं। जब इंद्रियां प्रबल होती है ना, when senses are strong, जब सेंस स्ट्रांग है तो सेंसेस का किंग कौन है? वो किंग ऑफ सेंसेस, स्वामी कौन है इंद्रियों का? मन। अब मन जिस पे आया है, अब मन चूंकि दृढ़ है, तो बुद्धि से कार्य नहीं कर रही है, ये तो समझ लीजिएगा। ऐसे मत चुनिएगा।
जहाँ बुद्धि जब इंद्रिय इसीलिए घर में लोग होते थे बड़े पुराने जो देखते थे। क्यों? क्योंकि वो सेंसेस से नहीं देख रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं। डिफरेंस है ना? तो पेरेंट्स आर लुकिंग अप्लाइंग इंटेलिजेंस, यू आर अप्लाइंग मन। आर्चिज़ गैलरी अप्लाई कर रहे हैं। आर्चिज़ गैलरी से पार्टनर चुनना अच्छा नहीं है। नॉट नॉट आउटकम अच्छा नहीं होगा। यू डोंट लिव विद द लुक्स, यू लिव विद द नेचर एंड अल्टीमेटली ध्येय कुछ और ही है। प्रभु अलग ध्येय है, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, अलग ध्येय है। संतान उत्पत्ति के लिए आप अ, वो गृहस्थाश्रम चुनते हैं। यज्ञ यज्ञ का वो मंत्र होता है, मंत्रोच्चारण होता है। पूरा अधिवास सेरेमनी रहती है जिसमें एक-एक करके बार-बार विष्णु को, प्रजापतियों को, जो विष्णु के वो वैष्णव है जो, उनको उनका आह्वान किया जाता है। बार-बार आप अनुमति लेते हैं। पीपल कम टुगेदर, एक बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, यज्ञ होता है। यू नो इट्स ऑल ऑस्पिशियस। शी कम्स डेकोरेटेड इन प्रॉपर अटायर एंड ऑल एंड देन you pray to Lord. Every moment you pray to the Lord. That is aristocracy. Not like, you just live in, what's the big deal? Like cats and dogs. ये वो कूल लगता है, ये जितनी सारी कूल चीजें हैं ना, सब सब मलेच्छ कल्चर है, सब कूल लगने वाले। एक्चुअली रियल कूलनेस तो यहाँ है, पेरेंट्स कम टुगेदर, दे डिसाइड बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी चेक होती है एंड इट वर्क्स। यू नो पति प्रण लेता है कि आई टेक half karma, I'll give half punya, I take responsibility, she goes back home, back to Godhead. इसकी ऊर्ध्व गति हो, she takes the responsibility कि I'll be chaste to this individual. तब आएंगे वर्ण, तब उत्पन्न होगा, नहीं तो वर्ण शंकर हो जाएंगे। डिजायर्स आ रहे हैं 12 पे, विवाह हो रहा है 22 पे, 22 पे तो सॉरी 32 पे whatever, हाँ, उससे पहले वो इतने बार, वो एक बार देखती हैं 12 इयर्स में विवाह, जब बिफोर दे स्टार्ट गेटिंग इनटू एडोलेसेंस, बिफोर दे हिट प्यूबर्टी, फर्स्ट इंडिविजुअल जिन पे मन आया वो है, दैट इज चेस्टिटी। देन कम्स, क्या कल्चर है हमारा, आप देखिए क्या कॉलेजेस में हो रहा है, यू आर ऑल स्टूडेंट्स, and there are so many things which you don't talk about in front of him, but हॉरिबल है, हॉरिबल। चेस्टिटी नहीं रहेगी तो वर्ण शंकर आएंगे, स्त्रियां दुष्टासु हो जाएंगी तो वर्ण शंकर आएंगे। अर्जुन का प्रश्न है, बहुत रेलिवेंट प्रश्न है, बहुत रेलिवेंट है। चेस्टिटी नहीं रहेगी ना तो कमिटमेंट नहीं हो सकता। वो चेस्टिटी पूरे, मतलब आप देखेंगे दादा दादी है ना, दादा दादी, कभी मेरी दादी, मैंने कभी नहीं देखा दादी को कि बाबा से पहले खाई, शोषण नहीं हो रहा था। मतलब बाबा मेरे, मतलब दादाजी बोलते हैं ना ना ना, सबको आप देखिए उसमें। अभी तो मैं देखता हूँ कि उतना पालन नहीं हो पा रहा है लोगों से। तो क्या एरिस्टोक्रेटिक है, क्या कूल है बताइए? वो एक व्रत भी करते हैं कुछ ऐसा, तो वो आजकल वो पुरुष भी करने लगे वो व्रत। अरे भाई स्त्री ही हो जाओ ना, तुम साड़ी भी पहन लो। इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात नहीं है, कंपैटिबिलिटी की बात है, कॉपरेशन की बात है, राइट? हम्म, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? शायद आप, अच्छा हाँ, एक नया प्रश्न इनसे ले लूं क्या? हाँ। बता रहे थे कि जो ऋग्वेद है, हम्म, तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उसमें 7 मंडल तक शूद्र के बारे में, 10वें मंडल से शुरू हुआ। मैंने, मुझे नहीं पता है। तो जैसे ये वर्णाश्रम के बारे में जब हम थोड़ा प्रीच करते हैं, तो हमको तो पता है सब सही है, और वैदिक ये कि आप अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनका एज इट इज रिप्रेजेंट करो। पर तो फिर मतलब जब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हीटेड टॉपिक्स जिसको कहते हैं, तो उसमें एक तो है कि डायरेक्ट प्रेजेंट करो जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है, और जो आप देखते हैं, और दूसरा एक और है कि एक और डिवोटीज बोलते हैं कि उनका स्तर, जो ऑडियंस है, तो उनका लेवल है वैसा सुनने का, तो वो भी कहते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे कि अभी उसका लेवल ही नहीं है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि अभी उसका स्तर ही नहीं है, तो आप उसको एकदम हायर नॉलेज दे रहे हो, तो अभी उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट होगी? हम तो लेक्चर्स में सुन रहे हैं महाराज के, और कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमको कोई डाउट नहीं है, अपना अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और डाउट आता है कि लोग कई बार ये भी बोलते हैं डिवोटीज की सामने वाले का स्तर भी देखो, और कुछ डिवोटीज ऐसा नहीं बोलते, नहीं प्रेजेंट डायरेक्टली, फिर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब डाउट नहीं है, मतलब क्या आपको वुमेन आर लेस हाउ टेल मी हाउ कैसे है जिन्हें ना लेस इंटेलिजेंट कैसे है मतलब डाउट मेरे को फिलोसफिकली कन्विंस है, कैसे फिलोसफिकल कन्विक्शन का क्या मतलब है? मतलब इन द सेंस कि उसका जो लॉजिक है उनके पास कि वो हम इस संसार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, मतलब बहुत सारे रीजन है कि एक तो सेल्फ रियलाइजेशन में इतना ज्यादा डीपली नहीं सोच सकती, सेल्फ रियलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज को वुमेन बॉडी बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, सोल की बात नहीं। तो उसमें वुमेन बॉडी में ऐसा वो फैसिलिटी नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छे समझ पाए, और मैन के पास वो ज्यादा है, क्योंकि भागवतम में तो पता है कि जब क्रिएशन हुआ था तो मैन जो है पूरे डिटैच थे, है ना, और वुमेन का एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी बहुत बताया कि 9% ज्यादा है। तो राइट उस केस में फिर वो लेस इंटेलिजेंट इस पर्सपेक्टिव से नहीं, मटेरियल पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से तो लेस इंटेलिजेंट है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ इतना रुचि नहीं है। और वही जब वुमेन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो फिर हम उसको लेस इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, कि वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जैसे कुंती महारानी है, तो हम अपने स्पिरिचुअलिटी से कन्विंस्ड है। लेकिन अभी ये चीज कोई व्यक्ति को बताना है तो एक और ये पॉइंट आता है कि उसका स्तर है कि नहीं, ऐसा डिवोटीज बोलते हैं बहुत बार, मतलब मैंने तो सुना है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने ऊपर ही वर्क करें तो अच्छा है, मतलब बाकी तो फिर वो ये जो क्वेश्चन है तो मेरे लिए भी शायद इतना रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो ऊपर लेवल पे वो देख रहे हैं कि कैसे उनको प्रीच करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कन्विक्शन दृढ़ होना चाहिए, जैसे आपने बताया। हाँ, वो तो है ही। और ये बात, ये वर्णाश्रम के बारे में भी ऐसे ही है, लेकिन देखिए, बहुत लोग लॉजिक समझते हैं, पीपल आर डू हैव रैशनल, और ऐसा नहीं है कि उनको पालन करने में मुश्किल होता है। अभी आपको बता दिया गया यू आर नॉट दिस बॉडी, तो क्या आप पालन करना शुरू कर देंगे? नहीं कर पा रहे ना, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। तो बार बार ये करेंगे प्रयास, तो मतलब समझ रहे हैं, इसका अलग अलग वो रहता है। एक तो समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, पालन कर पा रहे हैं कि नहीं। हम समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पालन कितना कर पा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। जब हो सकता है हम पालन करने लगे तो हो सकता है वो समझने लगे, तो ये हम उतना समझ रहे हैं। अभी सव्यसाची प्रभु बता रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा था, थोड़ा समझ में आया अभी। आप भी नहीं समझ रहे होंगे, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो आप भी समझ रहे हैं, अब और अच्छे पालन कीजिए, अभी पालन भी कर रहे हैं, और अच्छा पालन कीजिए, फिर तो फिर आएगा वो। देखिए, वर्णाश्रम के बारे में ये सब जो है ना, कि वर्णाश्रम में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वर्णाश्रम स्वधर्म की बात है। देखिए, 2 घंटे आप माला जपते हैं, मान लीजिए 3-4 घंटे आप बाकी बाकी आपकी साधना है, बाकी समय आप क्या करते हैं? आप वर्णाश्रम नहीं करते, आप क्या करते हैं? ये पूछिए सीधा। ठीक है, बाकी समय के लिए क्या? ये है मेरी भक्ति। आप भक्ति करना चाहते हैं? हाँ, भक्ति, बहुत प्योर डिवोटी बनना चाहते हैं, वेरी नाइस, बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन, नाइस, गुड आइडियाज। ये आपकी साधना है। 5 घंटे साधना कोई शहर में करता है, मतलब वेल, ओके, बट एनीवेज 5 घंटे आपने साधना कर ली, बाकी आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बाकी समय? ये जो है ना, ये प्रश्न आप दिस इज सच अ कैच, मतलब इजी टू फाइंड, बाकी समय क्या करते हैं? यू फॉलो सम मलेच्छस सिस्टम। अरे भगवान ने एक सिस्टम दिया, उसको पालन कीजिए। शरीर निर्वाहन के लिए भगवान ने जो सिस्टम किया है उसको पालन कीजिए, क्या समस्या है? इट इज टफ। पॉइंट इज नॉट वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, धर्म है या अधर्म है, क्योंकि अधर्म से भक्ति नहीं हो पाएगी। ये स्त्री इक्वालिटी, मतलब विमेन इक्वालिटी एंड ऑल, जहां वर्णाश्रम की बात करने लगे, बस ये इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। भाई, तो लिपस्टिक क्यों लगा रहे हैं? इक्वल है तो आप बॉडी नहीं, यू आर सोल, तो व्हाई डज सोल नीड हाई हील्स एंड लिपस्टिक? उस समय तो मतलब जैसे ही आप वर्णाश्रम की बात, स्त्री धर्म की बात कीजिए तो इक्वालिटी आ जाती है, और जैसे ही लिपस्टिक लगाना होता है तो फिलॉसफी। ये फिलॉसफी, देखिए आप देखिए, फिलॉसफी ऐसा नहीं होता है। फिलॉसफी होता है आपके जीवन में पालन करने के लिए। फिलॉसफी ढाल या ढाल या तलवार नहीं है, जब मन किया निकाल लिए, जब मन किया बचा लिए अपने आप को। ये फिलॉसफी नहीं होती है। फिलॉसफी है जीवन में हर दिन पालन करने के लिए, जब कोई देख रहा है तब, जब कोई नहीं देख रहा है तब। दैट इज व्हाट इज फिलॉसफी। लव ऑफ ट्रुथ, लव ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो उन्होंने कहा है, जो बताया है, वो पालन कीजिए, दैट इज फिलॉसफी। पता चल गया दातून करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट फिलॉसफी। यू रेड दैट, लाइक यू रीड फिजिक्स, लाइक यू रीड थरेजा, so you read that also। पालन कर रहे हैं तब फिलॉसफी बनती है।
ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय।